बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कंझावला केस में जो बड़ा बयान दिया है, कार सवारों की गलती से हादसा हुआ, ये चश्मदीद लड़की ने कहा है। जैसा कि दिव्या बता रही थी कि 164 के तहत जो उसका बयान हुआ है उसमें उसने कहा है कि बलेनो कार की गलती थी, जिस तरीके से वो ड्राइव करते हुए आ रहे थे इस वजह से एक्सीडेंट हुआ था। ये इस केस से बहुत ही जुड़ा हुआ तथ्य है कि एक्सीडेंट हुआ, भिड़ंत हुई स्कूटी और कार की, लेकिन गलती कार चलाने वाले की थी। ये कंझावाला कांड में चश्मदीद लड़की ने अपने बयान में दिया है। ये भी अहम हो जाता है कि अगर चश्मदीद ये कह रही है दिव्या कि गलती उनकी थी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर यही लड़की बैठी हुई थी, तो इसके बयान को इस केस के लिए सबसे क्रूशियल माना जाएगा। में रखा है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि ड्राइविंग सीट पे जब होटल से निकले तो उस वक्त जो अंजलि की दोस्त है वो ड्राइव कर रही थी और पीछे अंजलि बैठी थी, लेकिन कुछ ही दूरी के बाद अंजलि जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ गई थी और उसकी दोस्त उसके पीछे बैठ गई थी। लेकिन इसका बयान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मायने में है क्योंकि ये सब मेन चश्मदीद है, ये उस वक्त मौजूद थी। हमने कल से तमाम चश्मदीदों को सुना है, वो लोग हैं जब उन्होंने जो गाड़ी को 12 किलोमीटर तक उस लड़की को ड्रैग किया गया वो तब के चश्मदीद हैं। लेकिन ये अंजलि की दोस्त थी, ये उस वक्त मौजूद थी जब ये हिट किया है बलेनो कार ने इनकी स्कूटी को, और इसके बयान इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जा रहे हैं और इसी वजह से अभी 164 में बयान दर्ज हुआ है। लेकिन इसने जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जिस तरीके से इनका कहना है कि बलेनो कार बहुत ज़्यादा स्पीड में थी और वो एक अहम वजह रही जिसकी वजह से स्कूटी की भिड़ंत होती है और दोनों ही लड़कियां गिर जाती हैं, दोनों को चोटें आती हैं। लेकिन अंजलि जिस तरीके से गाड़ी के टायर के पास गिरी और गाड़ी के एक्सल में अंजलि का पैर फंस जाता है और उसके बाद वो लगातार घसीटती चली जाती है। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें दिखाया जा रहा है कि लगभग वो 2 बजे का सीसीटीवी फुटेज है, उसमें ये भी दिख रहा है जहां एक तरफ अंजलि की स्कूटी आती नज़र आ रही है और कुछ ही मिनट बाद जो बलेनो कार है वो निकलती हुई नज़र आती है और उसमें से एक चीज़ उछल के जो है वो गिरती नज़र आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वो अंजलि का जो एक शरीर का अंग था वो कट के बाहर निकला था। यानी कि देखिए ये सिलसिलेवार तरीके से अब कड़ियाँ जुड़ती नज़र आ रही है। पहला सीसीटीवी 1:30 बजे का जब अंजलि और उसकी दोस्त स्कूटी से होटल से बाहर निकलती हैं स्कूटी से, उसके बाद लगभग 2 बजे, जब 2 बजे के आसपास का जो समय है, जो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है जब एक्सीडेंट हुआ था, और उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्कूटी पे अंजलि और उसकी दोस्त सवार थी, वो सामने से आ रही थी और कुछ ही देर में सीसीटीवी में ये भी दिखाया जा रहा है कि बलेनो कार निकलती हुई नज़र आ रही है। यानी बलेनो कार तब निकली जब एक्सीडेंट हो चुका था, जब उसने स्कूटी को हिट कर दिया था और उस वक्त बलेनो कार से कुछ चीज़ जो है वो बाहर की तरफ भी निकलती नज़र आ रही है। पुलिस के सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि वो अंजलि के पैर का कटा हुआ हिस्सा था जो बाद में पुलिस को मिला भी था। यानी इस तरह की जो कड़ियाँ हैं अब काफ़ी हद तक जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अभी जो अहम चीज़ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 बजे बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ये भी जो पुलिस की लगातार थ्योरी रही कि एक्सीडेंट है ये, उस पर मोहर लगाती नज़र आ रही है। चलिए दिव्या, कई तथ्य और सब पर विस्तार से आपने हमें जानकारी दी। नजर बनाए रखिएगा दिव्या, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। प्रशांत, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।